आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यानी जो कूलाम का नियम है उसको अपन सदिश रूप में व्यक्त करेंगे और सदिश रूप में व्यक्त करने के बाद फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, इस टॉपिक में क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो अक्षों वाला एक निर्देश तंत्र अपन लेते हैं। तो ये बच्चों अपन ने x अक्ष ले ली, यहाँ पर x लिख दिया। ये y अक्ष ले ली तो ये y लिख दिया। ये मूल बिंदु O, तो यहाँ पर ये मूल बिंदु O ले लिया तो मूल बिंदु O हो गया। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि दो आवेश है हमारे पास, दो स्थिर बिंदु आवेश। एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 यहाँ पर है, इस बिंदु पर स्थित है। दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 यहाँ पर है, इस बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु A पर Q1 हो गया, बिंदु B पर आवेश Q2 हो गया। तो ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको अपन डैश डैश करके ऐसे मिला देते हैं। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q1 यहाँ पर है, ये जो आवेश Q1 यहाँ पर है, आवेश Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या होगा, स्थिति सदिश होगा। तो Q1 की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति यानी स्थिति सदिश होगा, जिसको किससे लिख देंगे, सदिश R1 से। तो ये सदिश R1 हो गया, तो ये सदिश R1 लिख दिया। तो O से अपन Q1 को O से बिंदु A तक इस प्रकार मिलाएंगे, तो ये सदिश R1 हो गया इस प्रकार। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q2 होता है, आवेश Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति यानी स्थिति सदिश होगा। तो मूल बिंदु O को अपन आवेश Q2 यानी बिंदु B से इस प्रकार अपन मिलाते हैं। तो आवेश Q2 का स्थिति सदिश यहाँ पर मूल बिंदु O के सापेक्ष ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सदिश R2। तो ये सदिश R2, ये डायरेक्शन आएगी, तो ये सदिश R2, ये सदिश R2 हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q1 यहाँ पर, ये आवेश Q2 यहाँ पर है। अब ये दोनों धनावेश हैं, तो जो धनावेश होते हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। इनकी प्रकृति समान है, सजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। तो अपन ने मान लिया कि ये जो आवेश Q1 है इसके कारण आवेश Q2 पर जो आरोपित बल है, जो प्रतिकर्षण बल है, वो क्या मान लिया, सदिश F21। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर, आवेश जो Q2 है ये Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो Q2 के कारण Q1 पर ये प्रतिकर्षण बल ऐसे होगा, और Q1 पर ये Q2 के कारण Q1 पर जो प्रतिकर्षण बल है वो ये क्या हो गया, सदिश F12 हो गया। ध्यान रखने की दृष्टि से अपन इसको थोड़ा इस प्रकार देख सकते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर, तो पहले Q2 पर लग रहा है 2 आ गया, फिर किसके कारण, Q1 के कारण फिर 1 आ गया, सदिश F21। Q2 के कारण Q1 पर, तो Q1 पर लग रहा है तो पहले 1 आ गया, Q2 के कारण बाद में 2 आ गया, तो Q1 पर आरोपित बल क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल सदिश F12 हो गया। तो ये हो गया अपने पास। तो Q1 के कारण Q2 पर ये बल हो गया, ये डायरेक्शन आ गई। Q2 के कारण Q1 पर क्या हो गया, ये बल हो गया, तो ये डायरेक्शन आएगी अपने पास। तो अब अपन क्या करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल, जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, जो भी बल है, बल लगता है, तो उसके लिए कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा था। तो चूंकि अपन जानते हैं कूलाम का जो नियम है वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अब ये जो कूलाम का नियम है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो F को सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर F बल सदिश राशि, तो ये वेक्टर F आ जाएगा, सदिश F आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट इस प्रकार आ गया। तो Q1 Q2 आवेश अदिश राशि, ऐसे कैसे, नीचे R², नीचे R², तो नीचे दूरी R है, तो यहाँ पर एकांक सदिश R कैप आएगा, तो एकांक सदिश R कैप आ गया। तो R कैप यहाँ पर क्या है, एकांक सदिश है, जो बल सदिश F की दिशा में होगा, या R कैप सदिश R की दिशा में होगा। इस प्रकार भी अपन कैसे भी इसको अपन समझ सकते हैं।
तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q1 है, इस आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर जो लगने वाला जो विद्युत बल है वो सदिश F21, तो ये जो बल है कूलाम के नियम से निकालेंगे, ये बल सदिश F21, तो कूलाम के नियम से। तो सदिश F की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सदिश F21 आ गया, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट इस प्रकार ऐसे कैसे आ गया। अब अपन देखते हैं कि इस आवेश के कारण इस पर ये बल लग रहा है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में, इसके कारण इस पर, तो आवेश Q1 Q2, तो यहाँ पर आवेश Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2 आ गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं नीचे दूरी R, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी R होती है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो अपन ने यहाँ पर क्या मानी, इसमें सदिश R21, सदिश R21 मानी है। सदिश R21 कैसे मानी है कि ये जो बल सदिश F21 इस प्रकार लग रहा है और Q1 से Q2 के बीच की ये दूरी इस बल की दिशा में ऐसे है, तो ये A और B के बीच में जो दूरी ये भी अपन क्या मान लेंगे, ये 2 तो ये भी क्या मान लेंगे, R21 मान लेंगे। और ये सीधी दूरी विस्थापन, तो वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में, तो ये सदिश R21 आ जाएगा, या R21 सदिश, तो ये सदिश R21 आ गया। तो अब यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी सदिश R21, तो अब अपन क्या करते हैं, ये सदिश R21, तो यहाँ पर ये जो R है इस R की जगह सदिश R21, फिर इसका स्क्वायर। लेकिन ये जो सदिश R21 है इसका परिमाण क्या होगा, R21 होगा। जब भी किसी वेक्टर का अपन सदिश का परिमाण निकालते हैं तो वो उसके ऊपर जो सदिश बढ़ जाएगा, तो ये जो दूरी परिमाण में क्या होगी, R21, तो यहाँ पर R की जगह अपन क्या रखेंगे, R21 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R21, R की जगह क्या आ गया, R21 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। अब R है तो R कैप, R21 दूरी है तो एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा, तो ये R21 कैप आ जाएगा। तो R21 कैप एकांक सदिश है जो किस दिशा में होगा, बल सदिश F21 की दिशा में होगा, यानी R21 कैप एकांक सदिश इस बल की दिशा में होगा, या फिर जो सदिश R21 इसकी दिशा में ऐसे होगा, इसी दिशा में बल है, तो ये हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1, तो ये अपने समीकरण 1 मान ली, तो ये समीकरण 1। अब अपन क्या करते हैं, ये अपने पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन रहा है OAB, तो त्रिभुज OAB ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में हम सदिश योग के त्रिभुज नियम से सदिश योग का त्रिभुज का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो सदिश योग का त्रिभुज नियम इस त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा, क्या होता है कि सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है वो क्या होता है कि जो क्रमागत भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का जो सदिश योग है वो विपरीत क्रम में जो भुजा होती है, जो सदिश होता है उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये भुजा ऐसे है, फिर ये भुजा ऐसे, तो ये भुजा क्रमागत, जब नीचे आते हैं अपन यहाँ पर वापिस तो ये भुजा विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम में ये जो भुजा है, ये जो सदिश है, जो क्रमागत सदिश भुजा है, इनके सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सदिश R21 बराबर क्या होगा, सदिश R2, सदिश R2 बराबर क्या होगा, सदिश R1 प्लस सदिश R21, तो ये क्रमागत हैं तो इनका योग विपरीत क्रम में ये है तो इसके बराबर होगी, तो सदिश R2 बराबर होगा सदिश R1 प्लस सदिश R21। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सदिश R2 बराबर सदिश R1 प्लस सदिश R21, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें सदिश R21 निकालते हैं यहाँ से, तो सदिश R21 बराबर, तो ये यहाँ से निकालेंगे, सदिश R1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये सदिश R2 ये इधर आया माइनस का, तो ये सदिश R2 माइनस सदिश R1, तो यहाँ पर क्या आ गया, सदिश R2 माइनस सदिश R1, तो यहाँ से अपन ने सदिश R21 यहाँ से ये निकाल लिया अपन ने। अब अपन दोनों तरफ इसमें क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो इधर अपन इसका मोड़ लेंगे तो मोड़ ले लिया बराबर, फिर इसका मोड़ लेंगे तो इस पूरे का मोड़, तो इसका यहाँ पर ये मोड़ ले लिया अपन ने। अब अपन क्या करते हैं कि किसी भी सदिश का अपन ने मोड़ लिया है तो सदिश हट जाएगा, परिमाण के रूप में आ जाएगा, तो मोड़ से सदिश हट जाएगा R21, तो R21 परिमाण के रूप में आ गया, तो R21 परिमाण के रूप में बराबर बराबर।
अब यहाँ पर मोड से सदिश नहीं हटेगा, अकेला सदिश होता फिर मोड होता तो सदिश हट जाता। अब यहाँ पर ये बीच में माइनस है, ये पूरा घटा के रूप में है, तो इस पद को, तो इस पूरे पद को, तो इस पद को ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, तो इसको ऐसे कैसे लिख दें यहाँ पर, तो ये हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, R21, तो ये जो R21 है, तो R21 का ये जो मान है ये समीकरण 1 में अपन यहाँ पर रख देंगे, तो अपने पास आ जाएगा अब सदिश F21 बराबर, तो सदिश F21 बराबर ये कांस्टेंट ऐसे कैसे Q1 Q2 बटे, तो Q1 Q2 बटे ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, R21 की जगह ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो सदिश R2 माइनस सदिश R1 का मोड इसका स्क्वायर, तो ये हो गया सदिश R2 माइनस सदिश R1 का मोड इसका स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पर R21 कैप है, तो यहाँ पर क्या आ गया R21 कैप, तो यहाँ पर क्या आ गया R21 कैप आ गया। ये समीकरण नंबर क्या मान ली 2, तो ये समीकरण नंबर होगी 2, तो ये समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण 2 होगी। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो R21 कैप है, ये जो R21 कैप है सदिश R21 की दिशा में एकांक सदिश है, तो यहाँ से अपन देख लेंगे कि ये जो R21 कैप है सदिश R21 की दिशा में एकांक सदिश है, यानी सदिश R21 की दिशा को बताता है, या फिर जो R21 कैप है जो बल सदिश F21 है, बल सदिश F21 है इसकी दिशा में होता है, इसकी दिशा को व्यक्त करता है। तो ये हो गया। अब इससे आगे अपन चलते हैं इसमें, तो ये हो गया। अब इसी के आगे अब अपन इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि ये जो आवेश Q2 है, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर ये जो आरोपित बल है सदिश F12, ये कूलाम के नियम से अपन निकालेंगे। तो ये कूलाम के नियम से अपन निकालेंगे, तो अपन यहाँ पर इधर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर सदिश F की जगह सदिश F12 आएगा, तो ये सदिश F12 आ गया बराबर ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इस प्रकार ऐसे कैसे हो गया अपने पास। फिर ये जो बल है Q1 Q2 के कारण Q1 पर, तो आवेश Q1 Q2, तो Q1 Q2 ऐसे कैसे बटे, तो Q1 Q2 ऐसे कैसे बटा आ गया, तो बटे बटे। अब R दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब ये जो बल है इस दिशा में लग रहा है, तो Q1 Q2 के बीच की जो दूरी है सीधी दूरी विस्थापन, ये भी अपन इसी दिशा, इस बल की दिशा में ऐसे लेंगे, तो इस बल की दिशा में ये दूरी B से A की ओर लेंगे, तो बल क्या सदिश F12, तो B से A की ओर ये दूरी क्या हो जाएगी, अब सदिश R12 हो जाएगी, तो B से A की ओर ये दूरी अब क्या हो जाएगी सदिश R12 हो जाएगी, परिमाण में ये क्या होगी R12 हो जाएगी। तो लिखेंगे इस प्रकार, परिमाण में चाहे सदिश R21 हो सदिश R12 हो, परिमाण में बराबर होंगी। तो अब B से A की ओर ये दूरी क्या हो जाएगी सदिश R12 हो जाएगी। अब ये जो सदिश R12 है इसकी दिशा B से A की ओर किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, B से A की ओर सदिश R12, तो अब ये दिशा एज सदिश R12 इस प्रकार हो जाएगा, तो ये दिशा हो जाएगी इस प्रकार, तो इस प्रकार ये दिशा हो जाएगी इसमें। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर जो R है, तो इस R की जगह ये क्या आएगा परिमाण में R12, तो ये R12, तो यहाँ पर आ जाएगा R12 स्क्वायर, तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें आ गया R12 का स्क्वायर हो गया। अब R है तो R कैप, R12 है तो यहाँ पर क्या आएगा R12 कैप आ जाएगा। R12 कैप क्या एकांक सदिश है, जो सदिश R12 होगा इस प्रकार इसकी दिशा में होगा, या ये जो बल सदिश F12 ऐसे इसकी दिशा में होगा, तो ये हो गया। अब अपन R12 निकालेंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करके अपन देखते हैं इसको, तो इसको अपन सोल्व करके इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो फिर अपन इसमें क्या है R12 निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपन जो समीकरण 2 और जो आगे उससे अपन कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।